नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 70 रुकू 10। ये आज हमारा आखिरी रुकू है इंशाल्लाह। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली मन फ़ी ऐदीकुम, कह दीजिए उनसे जो फ़ी ऐदीकुम तुम्हारे हाथ में, मिनल असरा कैदी हैं। इन यालमिल्लहु अगर अल्लाह देखेगा, फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, खैरन कोई भलाई, युअतिकुम तो तुम्हें दे देगा, खैरा वो माल, मिम्मा उखिज़ा मिनकुम जो तुमसे लिया गया है, व यगफिर लकुम और तुम्हें बख्श देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अब जंग बदर में 70 इनके मारे गए थे काफिरों के, और 70 इनके कैदी हाथ आए थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इन कैदियों को कुरान सुना दो। ये कैदी अगर ईमान ले आएँ, समझ जाएं कुरान को, तो अल्लाह अगर इनके अंदर कोई भी भलाई, यानी अगर ये ईमान के दौलत से सरफराज होते हैं, तो अल्लाह इनसे वो हर चीज़ वापस कर देगा जो इनसे यानी मोमिनों के हाथों चली गई थी। यानी इनका तमाम मादी तौर पर जो ये कमज़ोर हो गए थे, अल्लाह ताला इन्हें हर चीज़ वापस कर देगा और इनके पिछले गुनाह बख्श भी देगा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। वइन युरीदू खियानतका, और अगर ये आपसे बदअहदी करें, खियानत करें, यानी अगर आपने इन्हें आज़ाद कर दिया, इसके बाद अब आज़ाद होने के लिए अगर ये ईमान का ढोंग रचाएं, और अगर आज़ाद होने के बाद ये आपसे खियानत करें, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन कबलू, यकीनन ये खियानत कर चुके हैं, मिन कबलू इससे पहले, यानी ये इससे पहले अल्लाह से भी खियानत कर चुके हैं। किस तरह अल्लाह ताला ने तमाम आज़ाद दिए हर इंसान को, अब इन्होंने ये अपनी हर चीज़ अल्लाह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ कुफ़र के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। अल्लाह फरमाते हैं इससे पहले ये अल्लाह से भी तो खियानत कर चुके हैं, और अल्लाह के रसूल से जो इन्होंने अहद किए थे उसको भी ये तोड़ चुके हैं, क्योंकि अहद की पासदारी अल्लाह से होती है, अल्लाह से वादा किया जाता है, ये उससे पहले वो भी तोड़ चुके हैं। फ़अमकान मिनहुम, इसलिए अल्लाह ने इन्हें आपके कब्ज़े में दे दिया। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है बेशक। इन्नल्लज़ीना आमनू, इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिन्होंने जिहाद किया, यानी मक्का से जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, बेअमवालिहिम अपने मालों के ज़रिए से, व अनफुसिहिम अपनी जानों के ज़रिए से, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में, वल्लज़ीना और वो लोग अव्वऊ जिन्होंने पनाह दी, यानी मदीने के अंसार लोग, वो लोग जिन्होंने पनाह दी, व नासरू और मदद की मक्का के मुहाजिरों की, उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़, यही एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, और लेकिन उन्होंने मदीने की तरफ हिजरत नहीं की, मालकुम मिन वलायातिहिम मिन शैन, तुम्हारा उनसे कोई वास्ता कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हत्ता युहाजिरू, जब तक कि वो हिजरत ना करें, व इन इस्तंसरूकुम, और अगर वो तुमसे मदद मांगें, फ़ी दीन के मामले में, फ़अलैकुमुन नस्रु, तो तुम पर फ़र्ज़ है उनकी मदद करना, इल्ला अला कौमिन बैनकुम, सिवाय उस कौम के बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम उनके दरमियान, मिसाकुन कोई वादा हो, कोई अहद हो। यानी मुहदे की इतनी ज़्यादा पासदारी होती है, इतने नाजुक मौके पर भी अगर कोई अहद किया हुआ है तो उसकी पासदारी ज़रूर करनी है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। यानी अल्लाह फरमाते हैं ईमान तो लाए थे लेकिन मदीने की तरफ हिजरत नहीं की, वो अपने घर बार ज़मीन वगैरह के साथ चिपके रहे, तो अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा इनसे कोई वास्ता नहीं है जब तक ये हिजरत करके मदीने की तरफ ना आ जाएं। वल्लज़ीना, इसके बरक्स वो लोग काफिर जिन्होंने कुफर किया, बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी वो कुफर के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम नहीं करोगे, यानी अगर तुम उनका साथ आपस में मोमिनो एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, अगर यानी अल्लाह फरमाते हैं पीछे, अगर वो तुमसे दीन के मामले में कोई मदद मांगे तो तुम पर फ़र्ज़ है उनकी मदद करना। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम इस तरह नहीं करोगे, यानी अगर तुम मुसलमानों की मदद नहीं करोगे, तकुन फितनातुन फिल अर्ज़, तो ज़मीन में फितना बर्पा हो जाएगा, व फसादुन कबीर, और बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। यानी काफिर तो एक दूसरे का साथ देते हैं, अगर मुसलमान हो तुम सारे मुस्लिम मुल्क मिलकर मदद नहीं करोगे
تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ اب جس طرح فلسطینی اور کشمیری وغیرہ یہ سارے پس رہے ہیں، اگر تمام مسلم ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں اور ان کی اقوام متحدہ میں ان کے حق میں آواز اٹھائیں تو انشاءاللہ ان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، والذین اووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی یعنی نصارہ نے، وناصروا، اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اب ایک اپنے ملک میں پس رہے ہیں، انہیں کسی قسم کی آزادی نہیں ہے، اگر وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں کسی مسلم ملک کی طرف تو مسلم ملک کا فرض ہے کہ ان کو پناہ دے دی جائے۔ اب اگر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، یہ ہیں سچے مومن، لہم، ان کے لیے مغفرت، بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور عمدہ بہترین رزق ہوگا، عمدہ رزق یعنی جنت میں بغیر محنت کے جو ملے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، پس یہی لوگ ہیں جو تم میں سے ہیں۔ یعنی ایک وہ لوگ تھے جو سبقت لے گئے ہجرت کرنے میں، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کافی سالوں کے بعد ہجرت کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہجرت کر کے آئیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رحم خون کے رشتہ دار یعنی پیٹ کے جو رشتہ دار ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے، یعنی ان مہاجروں سے بھی زیادہ، ان انصار سے بھی زیادہ، جو خون کے رشتہ دار ہیں، رحم کے پیٹ کے رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے تمام قوانین حکمت سے بھرپور ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت سے اپنے قوانین استوار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ اپنے قوانین بناتے ہیں، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔